अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत ही कम मेहनत हो और बहुत कम सामान लगे, तो आज की जो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे पैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो टमाटो राइस बनाने के लिए हम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी टीस्पून डालेंगे राई और साथ में 5 लौंग और 2 काली वाली इलायची इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में ही हम डालेंगे 5 से 6 करी पत्ता और 6 से 7 इसमें हम ऐड करेंगे काजू। और अब इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर भून लेंगे। जब हल्की सी ये भुन जाए तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और साथ में 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 पिंच इसमें हम डाल देंगे हींग। और बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा भून लेंगे। इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक कि जो ये प्याज हैं उनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अच्छे से हमारे भुन गए हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड करेंगे हम 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। इसमें से फ्रेंड्स थोड़े से टमाटर मैंने बचा लिए हैं, उसे हम आगे यूज़ करेंगे। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को यहाँ मैंने बीच में से कट कर लिया है। और साथ में 1 छोटी चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से टमाटो राइस में ना बहुत अच्छा कलर आएगा। वैसे आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इन मसालों के हिसाब से ही इसमें नमक ऐड किया है। और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे ताकि इसमें एक बढ़िया सा कलर आए। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसे हम ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। और इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल ऑयल को सेपरेट नहीं कर देती। बीच बीच में इसको हमें इस तरीके से चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसालों ने ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है और साथ में जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए चावल। तो मैंने पहले से ही चावल को उबाल के रखा हुआ है और यहाँ मैंने करीबन 3 कप उबले हुए राइस लिए हैं। अब चावल डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 1/4 कप के आसपास बारीक चॉप किया हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद अब इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जोर से नहीं करना है, नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी में करना है, क्योंकि जो चावल है वो पहले से उबले हुए हम यूज़ कर रहे हैं तो इनका टूटने का डर रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मसालों के हिसाब से इसमें नमक ऐड किया था। अगर आप उबले हुए राइस में नमक नहीं है या फिर कम है तो आप इस स्टेज पे यहाँ नमक को कम ज़्यादा कर लें। तो अच्छे से एक बार इनको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बढ़िया से इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से एक तो हमारे राइस में एक अच्छी सी शाइन आएगी, साथ में ही घी से इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घी ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस अब इसे हम ढककर धीमी आंच पर करीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे चावल हैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से सोक कर लें और इनका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटो राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इससे ज़्यादा अब इसको हमें नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये मैशी हो जाएंगे। तो बस गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल गर्मा गर्म ही हम सर्व कर लेंगे। ऊपर से आप थोड़े से बारीक कटे हुए इस पर टमाटर डाल सकते हैं या फिर थोड़े से धनिया से आप इसे सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।